या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज नवरात्रि की द्वितीया तिथि है और नवरात्रि की द्वितीया तिथि पर मां भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, आरती, मंत्र और पूजा विधि। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी की कथा। दधा नाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली। देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और त्याग की प्रतीक मानी जाती हैं और इसलिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जातक की शक्ति, संयम, त्याग भावना और वैराग्य में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में देवी भक्तों को संबल देती हैं। तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी शक्ति से माँ ने राक्षसों का संहार किया था। तो माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है जो शत्रु का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है अगर हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। और देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता नहीं है। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आसन डालकर आपको वहाँ पर बैठना है। इससे पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके चौकी के पास या फिर मंदिर के पास रख लीजिए। जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं सभी सामग्री एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। तो सभी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन डालकर वहाँ बैठ जाइए। अब सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री है पूजा की सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए। आप चाहे तो गंगा जल मिश्रित जल रख सकते हैं, उसी से शुद्धिकरण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे सामने अखंड दीपक जल रहा है तो क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है?
देखिए, अखंड दीपक पूरी नवरात्रि के लिए जलता है, जबकि जब हम पूजा करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक अवश्य जलना चाहिए। तो जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप का पूजन करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और रोली लगाकर, अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आपको करना है पंचोपचार विधि से, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके, और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना है आपको, इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके, और कलश देवता का पूजन कर लीजिए। और फिर 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए नवग्रह मंडल का पूजन कर लीजिए। षोडश मातृका अगर आपने बनाई है तो षोडश मातृका का भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21 बार, 11 बार भी जप कर सकते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अगला मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र के द्वारा, जिसका भी आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं, उसी के द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी सामग्रियों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प। और हाँ, आप चाहें तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प। तो जिन भक्तों के पास उपलब्ध है ज़रूर अर्पित करें, ना हो तो लाल कमल या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर गुलाब का, गेंदे का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन आपको भोग में क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीज़ें। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं या फिर शक्कर मतलब जो गुड़ वाली शक्कर होती है उसे ही शक्कर कहा जाता है, आपको वही शक्कर अर्पित करना चाहिए। या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं, चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास फल उपलब्ध है फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और इसके बाद माँ के सामने आपको 2 बार जल अर्पित करना है आचमनी के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर, मतलब थोड़े से चावल लेकर आपको वहीं पर अर्पित करना है, इस प्रकार का मन में भाव करके कि पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्र जप करते हैं, बिल्कुल इसके बाद आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से आरती नवरात्रि में करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। और अब आप सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ, जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, माला धारिणी मैया,
जो जन तुम्हें ध्याता, मैया जो जन तुम्हें ध्याता, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, ज्ञान ध्यान बढ़ जावे, सिद्धि नर पाता। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। हस्त कमंडल सोहे भक्तों की प्यारी, मैया भक्तों की प्यारी। तपस्विनी है मैया, तपस्विनी है मैया, सेवत नर नारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। साधक सिद्धि पावे, माँ कल्याण करे, माँ कल्याण करे। निज भक्तों की मैया, निज भक्तों की मैया, नित उद्धार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। श्वेत वस्त्र है न्यारा, ऋषि मुनि हर्षावे, मैया ऋषि मुनि हर्षावे। त्याग संयम बढ़ता, त्याग संयम बढ़ता, जो माँ को ध्यावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। पूजा जो नित करता, ज्ञान सदा पावे, मैया ज्ञान सदा पावे। अज्ञान तिमिर मिटावे, अज्ञान तिमिर मिटावे, चरणों में जो जावे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। द्वितीय नवरातों में पूजा माँ की करो, पूजा माँ की करो। शक्ति स्वरूपा माँ के, शक्ति स्वरूपा माँ के, चरणों का ध्यान करो। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। योगियों के मन में माँ सदा निवास करे, मैया सदा निवास करे। साधक कष्ट मिटावे, साधक कष्ट मिटावे, माँ भव पार करे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ब्रह्मचारिणी माँ की आरती जो करे, मैया की आरती जो भी करे। ज्योतिर्मय जीवन हो, ज्योतिर्मय जीवन हो, माँ से दुख टरे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। जन जन की उद्धारिणी, जन जन की उद्धारिणी, चरणों में हमें रखना। मैया जय ब्रह्मचारिणी माँ। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो।